राधे राधे दोस्तों। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत सी मनोरंजनपूर्ण कहानियाँ लेकर के आता रहता हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए जो कहानी लेकर के आया हूँ वो एक बुढ़िया की और उसकी बहू की कहानी है। तो एक गांव था, उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत ही दुष्ट प्रकृति की थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था और एक बहू थी। अब बहू बेचारी बड़ी ही सीधी सादी थी। एक कनपटी पर मारने पर दूसरी भी कनपटी आगे करने वाली थी और बेटा भी माँ की हर बात को मानने वाला था। तो होता क्या है कि उसके जो बेटा था, उस बेटे को गांव में कोई काम काज नहीं मिलता। तो वो काम की तलाश में वो दूसरे गांव में जाता है। उसे वहाँ एक अच्छा सा काम मिलता है, लेकिन वहाँ से हर रोज़ घर आने के लिए समय नहीं उसको मिल पाता। सिर्फ वो साल में एक बार कुछ दिनों के लिए उसे छुट्टी मिलने वाली थी। वो तभी गांव में आया करता था अपने घर पे। और वह काम तो स्वीकार करता था, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी। इसलिए दूसरे दिन काम के लिए वो घर से निकलते वक्त बुढ़िया से कहता है, माँ, मेरी पत्नी को अच्छी तरह संभालना। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। अब बेटा बेफिक्र होकर के काम के लिए दूसरे गांव में चला जाता है। बेटे के घर के जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज था। वो बहू को संभालती कहाँ, वह तो उसे जितना हो सके उतना सताना शुरू कर देती है। स्वयं पैर फैलाकर बैठती है और उससे घर खेत का सारा काम करवाती है। उसे सुबह सुबह पाँव फटने से पहले उठाती है, खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि सब काम करवाती है। उसके बाद कभी जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेजती है या खेत में काम करने के लिए। दिन भर उसे कोल्हू के बैल की तरह वो परिश्रम करवाती है। उसे थोड़ा सा भी समय विश्राम के लिए नहीं देती। उसके ऊपर से उसे ठीक तरीके से खाना भी नहीं देती। कभी काजी का पानी तो कभी बासी खाना देती है। अब बेचारी बहू ये सब कष्ट चुपचाप सहती रहती है। सास को पलटकर कोई भी जवाब वो नहीं देती। उसके बताए किसी भी काम को वो कभी भी ना नहीं कहती। तो इस तरह ही दिन बीतते हैं और सास को पता चलता है कि बहू गर्भवती है। तो वो संतप्त हो जाती है। सोचती है कि कमाने वाला अकेला बेटा, उसमें एक बच्चा आ गया तो खाने वाला एक मुंह और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम नहीं करेगी, मुझे ही सब करना पड़ेगा। अब जिस दिन उसे बहू गर्भवती है, जिस दिन से यह बात मालूम हो जाती है उसको, तो उस दिन से वो उससे पहले से ज़्यादा सताने लगती है। अब सास का तकलीफ देना पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो भी बहू उसे उल्टा जवाब नहीं देती। वो चुपचाप उसका बताया हुआ काम जैसे भी हो करती है। तो इस तरह कुछ और महीने बीतते हैं। बहू के 9 महीने पूरे होकर उसकी प्रसूति का समय करीब आ जाता है। उसके पेट में दर्द होने लगता है। अब बहू प्रसव वेदना से व्याकुल होकर के सास से कहती है कि माँ जी, लगता है मेरे प्रसूति का समय नज़दीक पहुँच गया है, आप जल्दी दाई माँ को बुला लीजिए। इस पर सास उसको एक नींबू देकर कहती है, तुम्हें दाई माँ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उस जंगल में जाकर इस नींबू को खाना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात सुनो, यदि बेटा हुआ तो ही उसे लेकर घर आना, बेटी हुई तो उसे लेकर यहाँ नहीं आना। अब बेचारी बहू वेदना से तड़पती रोती सास के बताए उस जंगल में गई और उसने वो नींबू खाया। पल भर में ही उसकी जो है प्रसूति हो गई। उसने एक बेटी को जन्म दिया। अब बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारा, उसे दूध पिलाया। नींबू खाकर वह पैदा हुई थी, इसलिए उसका नाम जो उसने निम्बावती रखा। इतना करके उसने किसी पेड़ के तने में एक खोकर है उसकी खोज की कि भाई कोई पेड़ के तने में कोई खोकर हो
तो उसे उस पेड़ का एक खोकर मिला उसे। उसने निम्बावती बच्ची को उस खोकर में रखा और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़िया से कहा कि चिड़ियों, मेरी बेटी का ध्यान रखना। इतना कहकर वो घर वापस आई। जब वो अकेली घर वापस आती है तो बुढ़िया समझ गई कि उसे बेटी हुई है और वह उसके डर के मारे उसे जंगल में छोड़कर आई है। पर वह बुढ़िया बात को पलटती है। वह गांव में शोर मचाती है, मेरी बहू ने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू ने बच्चे खाने वाली डायन है। बहू उसकी बात अनसुनी कर देती है और मन ही मन इस बात से दुखी रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। अब बहू हर रोज ढोर डांगरों को चराने के बहाने जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। उस पेड़ की खोकर में निम्बावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल गुजरता है और बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर वापस आता है। घर के अंदर प्रवेश करते ही बुढ़िया उससे कहती है, क्या बताऊं तुम्हें बेटा, तुम्हारी यह पत्नी मनुष्य नहीं है, डायन है, डायन, जिंदा मनुष्य को खाने वाली डायन। तुम्हें एक बेटी पैदा हुई थी लेकिन उसने उसे खा लिया। बेटा अपनी माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था। उसने जाना कि यह जरूर अपनी ही माँ की कोई साजिश है। उसने अपनी पत्नी से उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पत्नी ने भी अपने पति से सास की बर्ताव के बारे में कोई बात नहीं की। अब कुछ दिन घर रहकर बुढ़िया का जो बेटा था फिर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है, तो वो दोबारा पेट से होती है। बुढ़िया को जब यह बात मालूम होती है तो वो आग बबूला हो जाती है। अब वह बहू को पहले से ज़्यादा सताने लगती है। दूसरी बार जब उसके 9 महीने पूरे हो जाते हैं और बहू को प्रसव वेदना शुरू होती है तो वो सास पहले की तरह ही दाई को बुलाने के लिए कहती है सास से। अब इस बार भी बुढ़िया दाई को नहीं बुलाती बल्कि मुट्ठी भर जीरा ला करके उसके हाथ में रख देती है और कहती है कि ये जीरा लेकर उस जंगल में जाकर और इसे खाना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। बेटा हुआ तो ही उसे लेकर यहाँ आना, बेटी हुई तो उसे वहीं फेंकाना। तो सास के कहने पर बहू सुनसान जंगल में फिर जाती है। वहाँ जाकर जीरा खाती है तो कुछ समय ही में ही उसे प्रसूति होकर के एक बेटी को उसने फिर जन्म दिया। वह उस बेटी को दुलारती है, दूध पिलाती है। उसका नाम जीरावंती रख दिया उसने। और पहली बेटी को जहाँ रखा था उसी खोकर में उसे रख करके पेड़ पे रहने वाली चिड़ियों को उनका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आ जाती है। अब बुढ़िया पहले से ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है, वो चुड़ैल है। अब भी बहू उसके चिल्लाने का अनसुना करती है। गांव वाले भी उसके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं देते। कुछ दिनों के बाद और 1 साल खत्म होता है। उसका बेटा वापस घर लौटता है। तब पहले की तरह बुढ़िया उससे बहू की चुगली करती है कि उसने बेटी को खा लिया। इस बार भी बेटा चुप रहता है, न माँ को कुछ कहता है न पत्नी से कुछ पूछता है। कुछ दिन घर रहकर वह वापस काम पर लौट जाता है। अब बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार भी वो पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है और बहू उस आम को लेकर उस जंगल में जाकर खाती है तो वो एक और बेटी को जन्म देती है। वह उसको दूध पिलाकर उसका नाम आमवंती नाम रख देती है और चिड़ियों से उसका ध्यान रखने के लिए वो कह कर के घर वापस आ जाती है। अब बुढ़िया गांव में द्वार द्वार जाकर बहू की चुगली करती है कि उसकी बहू ने एक नहीं 3-3 बेटियों को खा लिया। वह मनुष्य नहीं, खुद के बच्चे खा जाने वाली डायन है। बुढ़िया इस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि उसकी बहू सचमुच ही बच्चे को खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते हैं। करते करते यह बात पड़ोस के सब गांवों में फैल जाती है। अब बुढ़िया का बेटा जिस गांव में काम करता था उस गांव में भी यह बात पहुंचती है और उसके कान तक आती है। सुनकर के वह बहुत ही परेशान हो जाता है। वह तुरंत मालिक से अनुमति लेकर गांव वापस आता है। इधर गांव में होता है क्या कि खबर राजा के कानों तक पहुंचती है। राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तब बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर राजा से कहती है, क्या बताऊं महाराज,
मेरी बहू है बच्चे खाने वाली चुड़ैल, उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया। सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी हो वहाँ जाकर उसे लेकर के आओ। अब राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते हैं। वे तुरंत सूली बनाते हैं और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर के आते हैं। राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी तीनों बेटियों को जिंदा खा लिया? बहू सिर नीचे झुकाए चुप रहती है, एक शब्द भी नहीं कहती। अब राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसा कि बुढ़िया ने बताया है उसकी बहू ने अपनी बेटियां खा ली हैं। तो वो तुरंत सिपाहियों को उसे सूली पर चढ़ाने का फरमान देता है। तो सिपाही उसे लेकर के चौराहे पर जमा होते हैं। वहाँ राजा, प्रधान, सरदार सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इधर बहू को सूली चढ़ाने की तैयारी चलती है तो उधर उसका पति घर पहुँचता है। वह देखता है कि घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान होकर के पड़ोसियों से पूछता है। पड़ोसी बताते हैं कि दोनों को राजा ने दरबार में बुलाया है। बेटा घबरा कर राजा के दरबार की तरफ भागता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले गए हैं। वह तेजी से दौड़कर चौराहे पर पहुंचता है। पहुंचा तो वो क्या देखता है कि चौराहे पर राजा, प्रधान, सिपाही, सारी प्रजा इकट्ठा हुई है और कुछ ही पल में उसकी पत्नी को सूली चढ़ाया जाने वाला है। वह तुरंत राजा के सामने जाकर के खड़ा होता है और हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाता है, महाराज दया करें, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाना रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं खुद कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ाएं। राजा सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का रोकने का आदेश देता है। अब बेटा माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच सच बताओ। लेकिन बुढ़िया उसे झूठी बताती है और उसकी कहती है कि उसकी पत्नी ने ही तीनों बेटियां खा ली हैं। अब बेटा पत्नी से पूछता है कि तुम्हें मेरी कसम, मुझे सच सच बताओ। पत्नी आरंभ से अंत तक की सारी बातें पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तब वह कहती है, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। वह एक गाना गाने लगती है, निम्बावंती मेरी प्यारी बिटियारी, संकट में मेरी रक्षा करना। जीरावंती मेरी प्यारी बिटियारी, संकट में मेरी रक्षा करना। आमवंती मेरी प्यारी बिटियारी, संकट में मेरी रक्षा करना। बहू का गाना खत्म होने की देर तीनों बच्चियां जंगल से दौड़ दौड़ करके वहां पर आ जाती हैं और अपनी माँ से चिपक जाती हैं। उन बच्चियों को देखकर बुढ़िया के बेटे को सच का पता चलता है। राजा भी सच समझ जाता है, सारे लोग भी सच जान लेते हैं। राजा क्रोधित होकर बुढ़िया से पूछता है, अब तो बता बुढ़िया, सच बात क्या है? राजा के तेवर देख बुढ़िया की कपकपी छूटती है। उसे सच बताना ही पड़ता है। यह जान बस सच बात को जान करके राजा ने जो बुढ़िया की बहू को सूली पर चढ़ाने के लिए जो बनाई थी, उस पर बुढ़िया को ही चढ़ाता है। उसके बाद वह बुढ़िया के बेटे से कहता है, तुम्हें अब काम के लिए दूसरे गांव जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर सुख से यहाँ रहना। बुढ़िया का बेटा हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। उसके बाद वह अपनी पत्नी बच्चियों को लेकर घर आता है। राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार 2-4 दिनों में बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है। बड़ी ईमानदारी से उस नौकरी को वो करता है और अपनी पत्नी और तीनों बेटियों के साथ सुख, शांति और चैन से जीवन वो बिताता है। देखिए, ये कहानी हमको बहुत अच्छी सीख दिलाती है कि सास को अपनी बहू से प्रेम करना चाहिए, कभी भी अपनी बहू को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी कभी एक बहू बन करके आई थी, ये बात उसको समझना चाहिए। खैर, कहानी जिनको अच्छी लगी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में कहानी को शेयर करें। इसी प्रकार की कहानी लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए
राधे राधे।